दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन करना कैसे है। उसमें हमने ये बात की थी कि करने वाला कौन है, मेडिटेशन क्या है, ये ढूंढने वाला कौन है। अलग अलग स्तर उसमें बताए थे। तो पिछली बार हमने बताया था कि किस प्रकार से उसकी पोजीशन लेना मेडिटेशन के लिए, किस प्रकार से बैठना, किस प्रकार से अगली गतिविधि चालू करना। अल्टीमेटली हमारा एम जो रहता है वो हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को उत्साह उमंग से भर देना। एक नई उम्मीद, एक नई आशा हमारे मन में होना चाहिए और कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। आम आदमी के मन में मेडिटेशन का यही उद्देश्य होता है। तो पिछली बार हमने जो बताया था उसमें जब मेडिटेशन करना हो तो 3 बातें उसके लिए। जब भी आप बैठे तो सुखपूर्वक रीढ़ को बिल्कुल ही सीधा रख के, बिना तनाव के सीधा रख के आपको बैठना है। चाहे नीचे बैठे या कुर्सी पे बैठे, कैसे भी बैठे। दूसरी बात जो थी वो कि हमारी आंखें जो है वो बंद रहना चाहिए, जो बहुत सारे सोर्स बाहर से हमारे शरीर में, दिमाग में लाती है। तो आंखें कोमलता से बंद रहना। तीसरी बात जो मैंने बताई थी, हमारे दोनों हाथ जो बहुत हलचल हो सकती है, उन हाथों के कारण ध्यान भटक सकता है। तो दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे पे हथेली ऐसी होना चाहिए या कोई मुद्रा बना के वो हाथों को घुटने के ऊपर रखना। अब ये सब हो गया, उसके बाद फिर हमारा ध्यान पूरे शरीर पे लाना। ये पिछली बार सब बातें हमने हो गई थी। और शरीर को रिलैक्स करना, मन की आंखों से पूरे शरीर को देखना, पाँव के अंगूठे से लेके कूल्हे के जोड़ तक दोनों पाँव शिथिल छोड़ना, हाथों के अंगूठे से लेके कंधे तक दोनों हाथ शिथिल छोड़ना, पूरी रीढ़ आपकी शिथिल छोड़ना, और फिर आंखें बंद की हुई है और फिर और आराम से बैठना, हृदय पे ध्यान लाना। और अब हम क्या करना है, यदि आप बिना विचार के नहीं बैठ सकते हैं तो कुछ अच्छे अच्छे विचार, कुछ अच्छी अच्छी कल्पनाएं लाना और हमारा ध्यान कोशिश करना खराब विचारों से ध्यान हट जाए, वो ध्यान किसी अच्छी बातों पे लगे। तो जब आप आंखें बंद करके बैठे तो ये प्रयास कीजिए कि आपको महसूस हो कि आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके पाँव में नदी के पानी का स्पर्श हो रहा है, आपको जो है वो नदी के पानी के बहाव की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ शांति है। ऐसी कल्पना कीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं। कुछ क्षण ऐसा विचार कीजिए। फिर आपके मन में विचार कीजिए कि नाव आ गई आपके पास में, आप उस नाव में बैठ गए और अब नाव आपको लेके चल दी। तो आपको पतवार की या चप्पू की आवाज़ आ रही है, वो नाव के आगे बढ़ रही है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे पानी के साथ में। हवाओं को, यदि कोई आसमान में पक्षी उड़ रहे तो उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ देर नदी में बहने के बाद आपके कानों में गूंज आने लग गई कुछ मंदिर की घंटियों की। हो सकता है आसपास कोई मंदिर हो, देखने की कोशिश कीजिए दूसरे किनारे पे कोई मंदिर है क्या। धीरे धीरे आप पहुंच गए वापस दूसरे किनारे पे, जिस किनारे पे मंदिर है वहाँ पे। धीरे धीरे आप पानी से उतर के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नदी के शिखर, मंदिर के शिखर की कामना कीजिए। जैसे जैसे आप मंदिर के प्रांगण में और मंदिर की बिल्डिंग में पहुंच गए, आपको सजावट की कल्पना कीजिए। फूलों से मंदिर पूरा सजा है। आप मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा के सामने पहुंच गए। वहाँ जो फूलों से सजावट की है, जो ईश्वर की जो सजावट की है, जो वेशभूषा है, जो ताज पहना हुआ है, उसकी कल्पना कीजिए। जो सुगंध बिखरी है वहाँ पे, इत्र की, अगरबत्तियों की और दूसरे साज सामग्री की, उसकी कल्पना कीजिए। कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, वापिस ईश्वर की कल्पना कीजिए।
ईश्वर से कहिए, ईश्वर तेरे जैसा हमें बना दे, हमें कुछ आशीर्वाद दे दे जो हम दूसरों के काम आए। कुछ क्षण आनंद लीजिए उस दृश्य का, फिर धीरे 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 वापिस अपने शरीर पे आइए। पाँव की उंगलियों में हलचल कीजिए, हाथों की उंगलियों में हलचल कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों की आपस में मालिश कीजिए। गरम गरम हथेलियों को आँखों पे लगाइए। धीरे धीरे हाथ नीचे करते हुए आंखें खोलिए। आंखें खोलें, एक अद्भुत आनंद का मजा लीजिए। एक अद्भुत आनंद आपने ग्रहण किया है उसके बारे में सोचिए। आपका जो मन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, वो बिल्कुल तनाव रहित हो गया है, ऐसी कल्पना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।